आया था, एक ही बार एक ही भूकंप में ढह गया। तो ये अनुभवों भरा जो है ना महल खड़ा करना है शून्य खर्च चिकित्सा का, जिसकी छत्र छाया में हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ भी रहेगी, समृद्ध भी रहेगी। तो हम उसके प्रचारक हैं। पहले तो हम उसके मतलब ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई करके शोध करने में और दूसरों को बता के उनकी दुआएं लेने में। तो इस कार्य को नया नया जोश है, तो जोश जुनून के साथ जरा दो। जैसे श्री राम बट्टी का चला था, एक हवा चली थी, ब्यूटी क्रीम की एक हवा चली थी। तो उसी तरीके से सपनों की एक हवा चली थी। मैं पीछे नहीं हटने वाला भाई। सपने मुझे सबके याद है, किसने क्या बोले हैं। ठीक है, समय समय पे सबको डंडे मारा करूंगा। तो बाकी आ, कल की बात है, सौमुत्र के ऊपर है। तो आप लोग तो अभी रात तो गुजर गई होगी, अपने आप में तो जरूर चिंतन और मनन किए होंगे। तो सुबह जिन्होंने जीवन में पहली बार सौमुत्र पान किया कल की चौपाल के बाद, वो जरा हैंड रेस करें, किसी ने किया या नहीं किया कल पहली बार। चलिए, एक लक्ष्मी चौहान, राजकुमार चंचलिया भाई और मीरा मित्तल दीदी और चलाक चिंकी, चौपाल की चलाक चिंकी। तो पहले चौपाल की चलाक चिंकी को ही सुनते हैं। ठीक है, ये इतनी चालाक है कि ये धातु स्रावित जल भी उसी में मिला दी। ठीक है। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। कल का चौपाल तो भैया हम क्या बोले, मेरा तो लिटरली होश ही उड़ गया। और बहुत सारी बातें आ रही थी मन में। मन कर रहा था किसी को फोन करके बोले, बताएं सब बात, लेकिन उस इतना रात में किसी को फोन करते, तो रात में हम खुद ही सोचते रह गए। और 2-3 बजे के बाद नींद आई मुझे। बहुत कुछ आ रहा था दिमाग में भैया, वो धातु श्रावित जल वाली बात भी आई कि उसमें अगर बनाया जाए। और एक और भावना आ रही थी, वैसे भारतीय होने पे तो हमको हमेशा से ही गर्व रहा है। हम उतना बताते नहीं है, मतलब बकबक करने में टाइम चला जाता है, तो अच्छी बातें हम कर ही नहीं पाते। फ्रैंकली यही बात है मेरे साथ। लेकिन कल मेरे मन में ना बार बार ये भावना आ रही थी कि इंडियन होने पे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। विदेश में हमको कोई खास इंटरेस्ट कभी से नहीं रहा है, कई बार मौका भी गवाए है, गवाए नहीं छोड़े हैं, क्योंकि हमको भारत से बहुत प्यार है। कल वाला जो हुआ ना, वो शिवाम्बू वाला चर्चा, उसमें ये भी एक चीज मेरे दिमाग में आया था कि अपने यहाँ कितना कुछ है, सब कुछ ही है। कितना अच्छा होता सब, मतलब जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कंपनी तो बाहर की होती है सारी, आईटी वाली ऑलमोस्ट, तो जाना ही पड़ता है। लेकिन कितना अच्छा होता है, जैसे शिवाम्बू के चक्कर में वो आया हमारे पास, ऐसे ही सब लोग, बहुत सारी खिचड़ पिचड़ हो गया था सारा दिमाग में। बहुत सारी बातें आ रही थी। और हम, मतलब पता था, ज्ञान था पहले बचपन में भी, जैसे कटवट जाता था ना, तो मम्मी बोलती थी जाओ सुसु करके आ जाओ, छोटे से, तो छोटे से जब थे तो। और वो ठीक हो जाता था, तो आई गई बात होगी, फिर आपसे जुड़े तो थोड़ा और आया कि अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन कल के बाद तो एकदम होश ही उड़ गया, रात की नींद चली गई। और सुबह हम शिवाम्बू भी पिए पहली बार, और थोड़ा सा ही पी पाए। लेकिन अभी हमको उसको कंटिन्यू करना है, जैसे धातु स्रावित जल की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है मेरी लाइफ में, इससे भी होगा। और क्या बोले भैया, देशमुख भैया को तो बहुत सारा थैंक यू। आपको तो मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, वो बियॉन्ड वर्ड्स है आप। और नितिन पाटिल भैया को भी, और कितने अच्छे से भैया, पता है उससे तो मतलब 8-10 साल बच्चे को वो समझा सकते, इतना आराम से सब कुछ समझा रहे थे। सबके मन में बहुत तरह की बातें होंगी, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत सारा खचर पचर भर गया था, लाइक कितना अच्छा है हमारे भारत में, ऐसा भी है, ये वो बहुत सारा हो गया था। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मजेदार जानकारी था, एकदम होश उड़ाने वाली जानकारी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। तो आज सुबह शक्ति जल का सेवन करी। यस भैया किए, और एक ही घूंट पिए। और खुद में ही लग रहा था पहले तो उसको देखिए, बोले तुम बहुत अंदर जाओगे तो तुम बहुत काम करोगे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ उसको बोले, जैसे वो वाली दीदी सिखाई है ना, सब हम सब ऐसे भी हम सबसे से बात ही करते रहते थे। लेकिन अब हम थोड़ा और ज्यादा करने लगे हैं, तो उससे भी बात कर लिए अच्छा सा, फिर पी गए। और रूना दीदी को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि उनको देख के फिर वो वाली दीदी आई, उनको भी देख के
तो ये सब चीजें ना, मतलब चौपाल ना, अब फिर हम चौपाल का ही बड़ाई शुरू कर देंगे शिवांगु छोड़ के। तो मतलब चौपाल से पूरा हर चीज हो जाता है। पीने की हिम्मत नहीं है, तो रूना दीदी आ गई, फिर मोनिका दीदी का पता चला, फिर आनंद भैया का, तो हम बोले अरे वाह, मतलब सबकी खूबसूरती का राज भी कल हमको पता चल गया कि अच्छा ये राज है मोनिका दीदी के चमकने का। दीदी बुरा नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। सॉरी सॉरी। मतलब सब लोग इससे स्वस्थ रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है भैया। और सब फ्री में, मतलब मत तो बस पूरा चौपाल अपना ईस्ट और वेस्ट, चौपाल इज द बेस्ट। जी भैया। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं राजकुमार चंचाली भाई खंडवा। जी वंदे मातरम कौन दिया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कल की चौपाल का तो अनुभव बहुत ही जबरदस्त था। यानी समय कैसे निकला, क्या हुआ और क्या क्या बता रहे थे। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे सौमूत्र में, क्योंकि आप हमेशा बोलते थे मैं टंकी का पानी पीता हूँ। मैं बोलते कभी गोविंदा से पूछेंगे कि कैसे लेना है। पर कल जो भैया जानकारी मिली और नितिन पाटिल जी ने बताया जिस तरीके से, बहुत ही अद्भुत था। और मैं बिल्कुल वो, यानी बहुत अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से बता रहे थे ना। 1.5-2 घंटे ऐसे निकल गए, सोच रहा था और बताएं और बातें चलती रहे, तो वैसा लगता है ना। पर कल तो बहुत जबरदस्त लग रहा था। उनकी हर एक बात ऐसा समझ में आ रहा था। कितने केस बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे। वो अमेरिका का केस बताया, कहाँ इलाज और कहाँ पे क्या हो रहा था। यानी क्या क्या बातें कल समझ में आ गई सौमूत्र के लिए। यानी बहुत अच्छा है। और मैंने आज से भैया चालू कर दिया है। 50 ml आज सुबह मैंने खाली पेट लिया था। धीरे धीरे उसको मात्रा को बढ़ाऊंगा। आज इसको स्टार्ट कर दिया है। भैया जी बहुत अच्छा अनुभव। कल चौपाल बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत मस्त लग रहा था, आनंद आ रहा था। और भैया मैं तो बोलूंगा एक बार नितिन पाटिल डॉक्टर साहब को एक बार फिर बुलाएं और महा चौपाल एक करें बढ़िया। क्योंकि कल भी देख रहा था 250-300 परिवार कंटिन्यू जुड़े थे, कम नहीं हो रहे थे, लोग बढ़ते जा रहे थे। और इसको अपन आगे जैसे अगर आप करें तो आगे उनको बुला के और एक बड़ी चौपाल इनके लिए लगाएं। बहुत यानी उनकी बातों से काफी प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात मैंने सुनने में। बहुत अच्छा भैया। वंदे मातरम भैया। जी जी। और कल की चौपाल में मैं आपको विशेष रूप से बताऊं कि लगभग 100 व्यक्ति वो थे जिन्होंने अपने जीवन में सौमुत्र सेवन किया था, और उनके अनुभव मेरे पास है। तो मैंने उनको कल व्यक्तिगत रूप से उनके मैसेजेस भेजे थे कि आज चौपाल पे डॉक्टर नितिन पाटिल भाई आने वाले हैं। और विशेष करके मैंने तो आशीष आर्या जी भैया का व्हाट्सएप चलता नहीं है, तो उनको मैंने फोन करके टेलीग्राम पे उनको लिंक भेज के बुलाया। अंजू खन्ना दीदी जिनकी बेटे का साइनस पूरी तरह से ठीक हुआ, उनको बोला। मतलब इस तरीके से जितने भी सौमुत्र के प्रति थे, आखिरी समय में काफी सारे परिवारों को तो समय का अभाव था, नहीं तो कल बिल्कुल। अनुभवों की बौछार लगने वाली थी। बी प्रैक्टिकल। तो मैं भी बोलने वाला था भैया, पर मेरी मोबाइल कल खराब हो गई थी, मैं बोल नहीं पाया अनुभव। क्योंकि मैन चाचा जी, आपने मेरा भी प्रश्न रखा था मेरी धर्मपत्नी सोनिया के लिए। रात को देशमुख जी का भी फोन आया था कि धर्मपत्नी को बोलो सौमुत्र करें, उनसे एक बार बात करें। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं एक बार उनसे अकेले से मैंने बात फोन लगाऊंगा नितिन डॉक्टर साहब जी को, कि और अगर उससे कुछ बताएं तो मैं वो भी करूंगा अपनी धर्मपत्नी के लिए। और बोला मेरी धर्मपत्नी वे सौमुत्र के लिए मना करती थी। महन चाचा जी यानी शुरू से पहले दिन से जब से जुड़ा हूं तब से बोलते थे कि सौमुत्र सोनिया को थोड़ा सेवन करवाइए, पर वो नहीं मानती थी। पर कल उसने जो सुना ना, तो उसको लग रहा था कि हाँ मैं कोशिश करूंगी। अगर उसने बोला कोशिश करेगी तो मैं करवाऊंगा भैया जी। अगर उससे फायदा होगा ना बिल्कुल, तो बिल्कुल वो भी करवाऊंगा भैया जी। और आप जो हमेशा इतना सहयोग करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद सबका, पूरे परिवार का। वंदे मातरम। जी। और जो नहीं सेवन करना चाहते, शुरू में उनको मन में झिझक हो, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि स्वमूत्र को लें, मिट्टी के पात्र में सुबह से लेके शाम तक, मतलब 2, 2, 2:30, 3 बजे तक छोड़ दें। वो धूप में गर्म रहेगा। उसे निकाल के एड़ी से लेके चोटी तक मालिश कर लें। एड़ी से लेके चोटी तक अच्छा। शरीर का कोई अंग हिस्सा नहीं होना चाहिए खाली, हर जगह, यहाँ तक कि मूत्र मार्ग और मल द्वार पे भी उसे लगाएं, मालिश करें। और उसके बाद जाके हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लें। आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लें। इससे शरीर की सभी व्याधियां बाहरी उपयोग से नष्ट होती है और उनमें राहत मिलती है। अब आगे चलते हैं मीरा मित्तल दीदी के पास। मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया कल तो वो बात हो गई
कि जो बोलते हैं ना, बिना गुरु के गति नहीं है। तो ये 2003 से मुझे मालूम है स्वमुक्त चिकित्सा का प्रभाव। माफ कीजिएगा। बचपन में पिताजी हमेशा बताते थे मोरारजी देसाई के बारे में कि बहुत अच्छा होता है, 104 साल वो जिए। लेकिन फिर भी जो शर्म ना जो भी समझ लीजिए वो थी। 2003 में भतीजी बहुत बीमार हुई, वो ठीक हुई। उसके बाद माँ की तबीयत खराब हुई तो भैया ने उनको भी करवाया, खुद का भी अनुभव बताया। लेकिन मैं सही बताऊं तो भैया मैंने बहुत लोगों को बताया है कि स्वमूत्र चिकित्सा करो, लेकिन मैंने खुद ने अभी तक नहीं किया था। जब कल डॉक्टर नितिन पाटिल ने बताया अच्छे से कि वो खून का एक्स्ट्रा पानी है, किडनी साफ करके वो देती है, तो मन से वो सारी चीजें शंका मिट गई। और कल मंगलवार का व्रत था भैया, तो एक बार तो कल ही सोचा कि मैंने कल ही शुरू कर दूं। नहीं, फिर मैं बोली कि ठीक है, और थोड़ा सोच समझ के अपने आप को समझा करके आज सुबह उठी, कांच का गिलास लिया, शिवाम्बू शुरू हुआ। और भैया उसका शाब्दिक अर्थ मुझे जो लगता है, शिव और अम्बु, अमृत, अम्बु माने अमृत, और या फिर स्वयंभू, जो स्वयं में अपने आप अमृत है, स्वयं अम्बु, स्वयंभू। तो ये दो चीजें भैया, मतलब कल आप लोगों ने बुलाया, देशमुख भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को जरूरत थी, जो शरीर में अकड़न है, या जैसे आंख में फुंसी है या दांतों में कमजोरी है, मेरे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन एक झिझक नहीं कर पा रही थी। बहुत लोगों को सजेस्ट करती थी, जब डॉक्टर हाथ उठा दिया तो आप स्वयं तो कर लो, ये करना तो स्वयं। लेकिन कल जब उसका पूरा भैया ने पूरा अच्छे से समझाया, डॉक्टर साहब ने, तो सुबह शुरुआत हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोलता ना जी जी। क्यों, एक पहचान जोहरी को ही होती है, तो वही उसका गुण अच्छे से बता पाते भैया। वो कल बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नीता दीदी दुबई। नीता भंडारी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, वंदे नमस्ते मातरम भैया। दीदी। नमस्ते, वंदे वंदे मातरम। मातरम, सॉरी, हाँ वंदे मातरम। मेरा कल का प्रोग्राम मैं सुन तो नहीं पाई थी, आज सुनूंगी। लेकिन आप जो स्वमूत्र की बात कर रहे हैं उसका मेरा अभी लेटेस्ट अनुभव बताना चाह रही हूँ, बता दूं? जी जी। बाकी कल का तो मैंने नहीं देखा। हाँ, आपके प्रेरणा से ही मैंने स्वमूत्र के बारे में जाना कि कैसे लेना है। तो अभी मैं है ना, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था अभी 10-12 दिन पहले ही। तो मैं मुंह के बल गिर गई थी। तो मेरे यहाँ नाक, यहाँ पूरी स्किन छिल गई थी, और ब्लड भी आया, यहाँ भी खूब लगी, और यहाँ पूरा ये पार्ट एकदम ब्लैक हो गया इतना। तो घर में ही, तो उसी टाइम मैंने, मेरे दिमाग में आया कि स्वमूत्र का यूज करना चाहिए। और मैंने क्या, पहले से ही 6 मंथ पहले से ही एक कांच की बोतल में स्वमूत्र रख के मैंने बालकनी में धूप में रख दिया, और बिल्कुल कोने में रखा, तो किसी को पता भी नहीं चले घर में। तो वो रखा, और वो ही लेके मैंने है ना दिन में 5-7 बार लगाया, और 3 दिन में एकदम ठीक हो गई। अभी ये देखो, सिर्फ कुछ नहीं है, अब सब हट गए निशान स्वमूत्र से। तो इस तरह इतना जल्दी मेरा घाव भर गया था, स्किन छिल गई थी, बहुत कुछ हुआ इतना पार्ट में, वो सब ठीक हो जी। गया तीन चार दीदी दिन में ही। आपको, दीदी आपको कल एक जानकारी दे दूं। कल चौपाल में मिली जानकारी के अनुसार जितने भी हाँ। ब्यूटी प्रोडक्ट है सब यूरिन से बनता है। ओ, अच्छा, थैंक यू, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ब्रांडेड से ब्रांडेड कंपनी का ब्यूटी प्रोडक्ट यूरिन से बनता है। ऐसे बनता है। अच्छा, मैं है ना हर रोज यूरिन लेती हूँ, 250 ml के आसपास। और आईज भी वॉश करती हूँ, आई बॉल से। तो उसको वॉश करती हूँ, और कान में भी 2 बूंद डालती हूँ। वो उस टाइम आपसे ही ऐसे सुना था, तो वो तब से ही कर रही हूँ। जी। बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद दीदी। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू। अपनी बारे में थोड़ी सी एक बात बताऊं। मैं ना, मेरे सेंटर पे मेरे टेबल के नीचे 4-5 बोतलें भरी रहती है। मेरी धर्मपत्नी आती है, इसको तो हटा दो। मैंने कहा इसको हाँ। क्यों हटाऊं, ये अमृत है। इसको हम्म। लगभग लगभग महीना 2 महीना भी पुराना हो जाए, कई बार मेरे को ना अजीब सा लगता है, तो मैं उसका ढक्कन खोलता हूँ, सूंघता हूँ, और इतना आनंद आता है। मैंने कहा
ऐसा परफ्यूम कब बनाऊंगा पता ही नहीं। बन जाएगा। आप तो ब्लेस्ड है, इसलिए कोई भी काम संभव है आपके लिए। जी। हाँ। लक्ष्मी चौहान बहन। या अपने सौमूत्र से अपना परफ्यूम बनाना बता देना भैया बस। वही बनाऊंगा। लक्ष्मी चौहान। लक्ष्मी चौहान बहन। प्रेम दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैंने आज लेना भूल गई, कल से लेना स्टार्ट कर दूंगी। और कल की क्लास बहुत अच्छी थी, आपका बहुत 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 आभार। आपने हमें अनमोल अनमोल ज्ञान दिलवाया है, इसके लिए। और कल से मैं अपना लेना स्टार्ट कर दूंगी और 10-15 दिन में फीडबैक दूंगी। धन्यवाद भाई। जी। प्रेम दीदी, कल से क्यों, अभी तो पूरा दिन बाकी है। अभी आज से ले अभी लूंगी, भी ले लो। अरे अभी ले अभी लूंगी। अभी आज से अभी नीतू नहीं, महेश्वरी अब से दीदी। ले लो। आज अभी से से ले ले लो, लो। अब से। अब से नीतू अब में आपने नीतू नीतू आपने खत्म महेश्वरी किया। लाती हूँ। नीतू महेश्वरी दीदी लेके आई है, बैठी पड़ी है पैग लेके, जाम पे जाम। इधर खुशबू गोयल बहन पैग लेके बैठी पड़ी है। हाँ, भैया अब पानी से। है, वंदे मातरम भैया पानी है। पानी अब तो अब हमारे जैसे को तो झूठ बोलोगी तब भी सच मानेंगे, नहीं सच बोलोगी तब भी झूठ मानेंगे। कंपटीशन भैया, अब कंपटीशन होगा वही। लेकिन वंदे मातरम भैया अनुभव देना था, इससे रिलेटेड एक बार मैं दे चुकी हूँ, उस टाइम पर आप चौपाल में नहीं थे। तो कल की क्लास से तो सच में नींद उड़ गई थी भैया। अब इतनी झिझक तो ख़त्म हो गई है और आपकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि नहीं, अब हमें आता है कैसे उपयोग करना, कैसे उपयोग करवाना भैया। 2 महीने पहले जब वो शीत पीती के लिए बताई थी भैया आपसे, उस टाइम पर इतना बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि उतनी परेशान 4-5 सालों में कभी नहीं हुई। पूरे 24 घंटे पूरे शरीर पे भैया इतनी खुजली, इतने बड़े बड़े रैसेस कि बस खुजला खुजला के ब्लड से निकलने लगे थे और पूरे शरीर पे निशान बन गए थे। ऐसा कहीं भी शरीर का हिस्सा बाकी नहीं था। क्या करूं मैंने, फिर वो व्यास मुनि भैया जी ने भी मेरे को दवाई बताया था, चौपाल में मैंने पूछा था। वो भी कोई आराम नहीं लगा उससे। यहाँ पर फिर इतनी परेशान हो गई कि मैं होम्योपैथी के डॉक्टर के पास गई, वहाँ से भी दवाई लाई, कोई आराम नहीं लगा। फिर मैंने सोचा अगर मैं गोविंद भाई से पूछती तो वो मुझे क्या बताते, इनसे मैंने पूछा। मतलब भैया पहले यही बोलते स्वमूत्र पियो और वही लगाओ, तो ये बोले चलो अभी तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाता हूँ मैं। मतलब पी तो नहीं पाऊंगी लेकिन लगाऊंगी जरूर। इतना परेशान हो गई कि भैया मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कैसे जी पाऊंगी मैं 24 घंटा, इतनी परेशान हो गई मैं। भैया मैंने स्वमूत्र लेके उसे लगाना शुरू किया पूरे शरीर पे। जितनी बार परेशान होती थी, रात में उठ के 12-1 बजे जब भी आता था, जाके निकाल के उसे पूरे शरीर पे वॉशरूम में ही मालिश करती थी। फिर नाइटी पहनती थी, 10-15 मिनट इधर उधर घूमती थी, उसके बाद जाके फिर से नहा के जब सोती थी। फिर एक बार सुबह लगाती थी, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, ऐसे करके भैया तीसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अभी भी वो हो जाता है लेकिन बस नाम मात्र का होता है, जैसे 2-4% भैया। लेकिन जब रात में मैंने सुना ना, वो बता रहे थे आए थे डॉक्टर साहब कि जिनको ऐसे रेसेस वगैरह होते हैं उनको सोमूत्र के इंजेक्शन लगते हैं। मैंने बोला तो मुझे तो बस लगाने से ही आराम हो गया। तो बहुत काम किए भैया, अमृत तो ले आए। और एक और अनुभव देना था भैया, विटामिन B12 का अगर कहें तो बताऊं। जी जी दी। जी दीदी। भैया मुझे लगता है ना कि जिससे भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है वो हर साल पता नहीं क्यों रिपीट हो ही जाता है। और ऐसे ही टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन भी आजकल ही ज़्यादा आ रहे थे अक्सर भाई बहनों के विटामिन B12 के, मुझे भी हर साल हो ही जाता है। पहले जब शुरू हुआ था उस टाइम पर तो इंजेक्शन लिए थे, उसके बाद 2-3 सालों से नहीं लिए। इसी टाइम पे जैसे ही जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट होता है, इसी टाइम पे शुरू होता है। 2-4-5 दिन से मुझे फील हो रहा था कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि जब धो रही हूँ तो मतलब इतना कि दिमाग ख़राब हो रहा है। कंघी कर रही हूँ जब भी उसमें ज़्यादा निकल रहे हैं। पूरी रात सो नहीं पा रही थी, पैर पटकते पटकते इतना दर्द कि कभी ये अपने पैरों से मालिश कर रहे हैं, कभी बच्चों को उठा उठा के तेल लगवा के मालिश करवा रही हूँ। पूरी रात सो नहीं पा रही थी। फिर मुझे फील हुआ कि ये तो विटामिन B12 का है। तो मैंने रात को वहीं मिट्टी के बर्तन में दही दही डाल के चावल भिगो देती हूँ, सुबह उसमें राई और घी के तड़के लगा के खा लेती हूँ। एक मुट्ठी मूंगफली भिगो के और कच्चा, और सुबह को वो खा लेती हूँ भैया। आज तीसरे दिन मुझे आराम लगा, 2 दिन में ही मैं आराम से सोने लगी और बाल भी देख रही हूँ तो कम गिर रहा है भैया। बस थोड़ा सा ही रह गया है लेकिन पूरी तरह से ठीक हो गया 2-3 दिन में ही। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी चौहान बहन।
वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया क्या बताऊँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले लेकिन तो वीडियो ऑन करना शुरू कर दो। जी भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। कल मैं चैन की नींद तो सोई, लेकिन चौपाल जैसी खत्म हुई, सबसे पहले मैंने शक्ति जल पिया, बिना झिझक, बिना कुछ मतलब वगैरह कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इतनी जानकारी मिली, सबसे पहले चौपाल बंद हुई, वैसे ही सबसे पहले मैंने शक्ति जल पिया, चेहरे को, हाथ पाँव उनको सबको मालिश की, और मैं ना चैन की नींद सोई भैया। सुबह ही उठी उठी फिर शक्ति जल पीने उठी, मन में थोड़ी सी भी घृणा नहीं हुई भैया, थोड़ी सी भी नहीं। और इतना अच्छा लगा, कभी जीवन में नहीं पिया था। सासू माँ को पीते हुए देखा था, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। तब तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पी रहे तो मन में कुछ ऐसी आए बातें, लेकिन मैंने पहली बार स्वाद चखा। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं हुआ। और अब मैं भी आप लोगों की गिनती में आ गई हूँ इस चौपाल में। अब ये कभी नहीं छूटेगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी मिली। पहले भी आप लोगों ने जिक्र किया था, पर इतने विस्तार से नहीं किया जो कल डॉक्टर साहब ने किया था। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अभी एक चीज वंदे मातरम। बताओ, अभी दीदी, अभी बाजार में सबसे महंगा फल कौन सा है इस टाइम पे? सबसे महंगा फल, भैया मुझे इसका नहीं अभी पता, सबसे लेकिन महंगा फल कौन सा है? अभी सबसे महंगा फल, उसको सस्ता कर दूंगा। ड्रैगन। प- पल भर में मतलब 5-6 घंटे में ही सस्ता हो जाएगा वो। बताओ सबसे महंगा फल कौन सा है? लीची? अच्छा, किसी ने लिखा है लीची, लिखा है बेदाना, चेरी चेरी। चलो, जिसके लिए जो महंगा फल है वो आप थोड़ा सा ले आओ, चबा चबा के खाओ स्वाद से, उसके बाद जो मूत्र आएगा उसको पी लेना, दोबारा वही फल का आनंद मिलेगा। हो गया सस्ता? सस्ता हुआ नहीं हुआ? चलिए, अब चलते हैं चंडीगढ़। धन्यवाद भैया। चंडीगढ़, संगीता दीदी, शेरनी का दूसरा नाम संगीता बहन, चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरे तो पेट में दर्द होने लगी थी, पहले तो लगा कि नहीं बताऊं, पर ठीक है, जो भी है। तो भैया यही फीडबैक था अफर्मेशन का भैया, जो हम लिख करके अपनी मनोकामना को पूरा करने वाला, जो पीछे हमारी क्लास भी चली थी। पिछले साल हम लोग अगस्त में आरती दीदी के साथ ये क्लास हमने किया था। तो उस टाइम आरती दीदी ने हमें डायरी में ये चीजें लिखवाई थी भैया, और पूरा होता है। हमने 5 अपनी इच्छा से जो जरूरत की चीजें थी उसमें लिखी थी, जिसमें से एक पूरा हुआ। परसों की बात है ना? तो खबर आई, तो मैंने आपको भी बताया, जैसा भी था सबूत के साथ मैंने दिया है उसमें, और अब जाके पूरा हुआ भैया। एक तरह से कहें कि एक कोर्ट केस था, जो कि खत्म होने के लिए पेपर आ गए, और इससे मेरा विश्वास बहुत बढ़ा है भैया। पहले तो हम लोग ये एग्जामिन करते हैं कि क्या ये सत्य हो सकता है, होता है भैया। और इससे मुझे पता लगता है, क्योंकि मैं उस चीज को झेली हूँ, महसूस की हूँ। तो इस बात पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। जो हम सोचेंगे वो पूरा होगा, वो हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। इसके लिए मैंने महसूस किया, जो झूठ बोलते हैं उनका नहीं पूरा होगा, लेकिन जो सच बोलते हैं, जिस अवस्था में वो जैसे भी बैठे होंगे, अगर लिंक ऊपर वाले के साथ कनेक्ट है, तो वो चीज पूरी होनी है। जब 7वें महीने में ये चीजें चल रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी भैया उस बात को लेके। और मुझे लगता है कि उस टाइम हमारा कनेक्शन जुड़ा, और आज ये रिजल्ट ऐसे आई है। और मेरे साथ कितने लोगों का भी भला है भैया इसमें। मैं नहीं कहती कि मैंने अकेले ऐसा किया, लेकिन बहुत लोगों की दुआएं,
जैसे हम मंदिर में बैठ के ग्रुप में करते हैं तो उस चीज का प्रभाव अलग होता है, अकेले बैठ के करते हैं तो उसका अलग होता है। तो यही बात है भैया, मैं नहीं चाहती थी लेकिन नहीं रहा गया कि हमने जहां से सीखा वहां पे ये चीजें नहीं बताएंगे तो अच्छा नहीं है, गद्दारी हो जाएगी भैया, तो इसलिए मैं बताने के लिए आई हूँ। जी जी। जैसा कि आपने बात बताई तो मैं आपको बता दूं, वो दिन था 30/6/2025। आरती दीदी के सानिध्य में वो कक्षाएं चली थी। और हम्म, उस दिन नहीं, 2/7/2025, 2/7/2025। और उस दिन भी ये सारी चीजें हुई। और मैंने भी उसमें कुछ चीजें लिखी थी। उसका जीता जागता उदाहरण ये था कि 30 नवंबर 2025 में द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में पत्थरों पर लिखा हुआ शिलालेख एक मुनिका बहन के यहाँ दे के आया, जिसपे लिखा हुआ था रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ। उसका एक छोटा सा सपना बहुत जल्दी वो पूरा हुआ था। ये मेरे हाथों से लिखा हुआ भी है। मैंने तो ये लिखा था कि प्रभु की कृपा से मेरा अभियान स्वस्थ समृद्ध परिवार उन्नति 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 कर रहा है। दूसरा लिखा हुआ है, प्रभु की कृपा से मुझे बहुत बड़ा सा घर प्राप्त हो रहा है। तीसरा था, प्रभु की कृपा से मुझे हर माह, तो यहाँ पे दीदी ने जो बोला था वो मैंने अब आप लोगों के सामने जब बात हो रही तो लिख दिया। हर माह 5 लाख रुपए की बचत हो रहा है। बचत, आमदनी नहीं, मतलब बचत। प्रभु की कृपा से मेरा सपना रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय का पूरा हो रहा है। प्रभु की कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष जागरूकता जागरूकता हो रही है और मैं भ्रमण कर रहा हूँ। तो इस तरीके की कुछ और बातें थी जो मैंने डायरी में नोट करी थी, लिखा था। और इसे लगातार 21 दिन बोला। हम्म, और अभी भी समय समय पे उसे आ, लाल रंग की डायरी में और अपने जो एक मोबाइल का एक नोट्स होता है, उस नोट्स में अलग से बना के रख रखा है। जब कभी मन हारने लगता है तो उसे देख लेता हूँ, तो फिर उस पर काम करने का मन करता है। चलिए आगे चलते हैं। पिंकी बहन आगरा, पहले पहले ये बताइए, आप लोगों का फल सस्ता हुआ नहीं हुआ? किसका किसका फल सस्ता हो गया? पिंकी दीदी, कौन सा फल वंदे महंगा है आजकल? वंदे मातरम भैया, सभी भाग्यशाली लोगों को वंदे मातरम, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया महंगे फल सस्ते, सब सस्ता है भैया। इस आपका जो उपाय है उसने तो सब सस्ता कर दिया है, कुछ महंगा बचा ही नहीं है। ओ, भैया मैं तो भैया नारियल कुछ पानी को करना चाहूंगी भैया। नारियल पानी तो और जल्दी हो जाएगा, जितना जाएगा उतना ही निकलेगा और एकदम उससे सस्ता है। चलो जी दीदी। भैया सबसे पहले भैया माफी, कुछ दिन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिजी थी, उसके लिए माफी चाहूंगी। और भैया कुछ आज सौमुत्र का ही मैं अनुभव देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले से मैं और पतिदेव दोनों सौमुत्र सेवन कर रहे हैं। तो पहले मैंने किया, फिर मैंने उनको बताया कि, तो उन्होंने भी ट्राई किया। 2-3 दिन ही भैया उन्होंने लिया। और उनका ऐसे था कि सुबह जैसे वॉशरूम में गए तो अपना पूरा थोड़ा सा पिया, उसके बाद अपने बालों में, फेस पे, मतलब पूरा बॉडी पे उन्होंने मसाज कर ली। 2-3 दिन के बाद ही बोल रहे हैं कि कुछ चेहरे पे लग रहा है क्या? मुझको लग तो रहा है, कुछ गोरे गोरे हो गए। बाकी बॉडी तो भैया कपड़ों में ही रहती है ढकी, तो मतलब सही रहती है, लेकिन फेस होता है थोड़े से, हाथ थोड़े से हो जाते हैं थोड़े ब्लैक से। तो वो काफी नजर आया कि हाँ, उससे काफी चेहरे पर एक चमक सी आई है, ग्लो आया है। मतलब 2-3 दिन बाद ही ये नोटिस हो गया। और भैया एक मेरा आज का ही अनुभव है, मैं ले रही हूँ समुद्र, रोज ही लेती हूँ। तो अभी क्या है, 2-3 दिन से ना मेरे हिप्स के नीचे और घुटने के ऊपर पीछे की साइड में बहुत खुजली हो रही है। मतलब 3-4 दिन से, मतलब इतनी खुजली कि मैं रह नहीं पाती है वहां पर खुजाए बिना। पूरे पैर पे नहीं है, सिर्फ पीछे की साइड है।
तो वही इतना होता है कि खुजाना ही पड़ता है, पूरा लाल हो जाता है। कल भी बच्चों को बोल रही कि ये देखो रे क्या हुआ है, बोल मम्मा बहुत रेड हो रहा है ये पीछे तो। मुझको चलो देखते हैं। तो आज मैंने, कल तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई भैया मैं, आज सुबह मैंने वीडियो देखी तो मैंने 2 बार सौमूत्र लगाया और उसके बाद भैया खुजली नहीं हुई। और नहा के अब मैंने वो नारियल तेल और उसमें कपूर डाल के रखा है वो लगाया है। बिल्कुल भैया खुजली नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया लग रहा, मतलब अब तक सुबह से एक बार भी खुजली नहीं हुई है। वो 2 बार ही मैंने समुद्र लगाया है और ये नारियल तेल और कपूर मिला के लगाया है, तो ये भी एकदम चमत्कार के जैसा ठीक हो गया। मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान थी भैया इसके लिए। तो आप सभी का कल की मीटिंग के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत दिन से मैं यह जानकारी पाना चाह रही थी, बहुत अनुभव सुनती थी लेकिन मतलब चीजें थोड़ी क्लियर नहीं थी। ये समुद्र सेवन किया हुआ है, कुछ उपाय किए हुए हैं बचपन में, जैसे माता पिता बताते थे कट जाता था तो उस पे जैसे समुद्र डाल लेते थे। और कभी खांसी होती थी तो बोलते थे थोड़ा सा पी लो, तो ऐसे ही यूज किया हुआ है लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं थी कि कैसे पीना है या ना नहीं पीना है किसको और कब, मतलब वो सब कल की वीडियो से मिली। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी जानकारी और सभी को होनी चाहिए ये जानकारी। तो दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत वंदे मातरम। जी। अनीता सिंह बहन। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया जी, और सभी को वंदे मातरम। भैया जी, मेरा भी एक ये समुद्र वाला एक एक्सपीरियंस था। एक बार मैं गिर गई थी भैया जी, तो मेरे यहाँ पैर पे है ना कट गया था बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उस पे है ना, किसी ने, मेरी बहन ने ही बताया था कि तू ऐसे कर, ये ठीक हो जाएगा, ये घाव भर जाएगा, तुझे टाके लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मानोगे नहीं भैया, मैंने ये 10 से 15 दिन किया और मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था ये। और बहुत पहले की बात है ये। फिर मैं सोची कि ऐसा भी होता है। तो जब मैंने करके देखा तो एक्चुअल में हुआ। और भैया जब मेरी बहन के वो पति देव हैं, उनका ना एक बार वो गिर गए थे, काम मतलब कि ऐसे ऊपर से ही गिर गए थे, छत से गए थे, तो उनका पूरा ये हाथ का ना, ये पूरा हाथ फट गया था बीचों बीच। तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए, उन्होंने उसके ऊपर अपना समुद्र लगा लगा कर उसको ठीक कर लिया था और बिल्कुल ठीक हो गया था ये भी। तो भैया ये 2 एक्सपीरियंस थे और ये चीज मैंने करके देखी और बहुत अच्छा भी लगा। और एक बार कोई आयुर्वेद में ही थे, अंकल लगते थे मेरे। तो मेरे चेहरे पे भैया, जब मैं स्कूल में ही पढ़ते थे, तब मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ गई थी। आ जाती है एक एज में, जब किशोरावस्था आती है तो उसमें बहुत सारे पिंपल्स आते हैं फेस पे, हार्मोन्स की वजह से। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि एक बार आप है ना, जब नहाते हो तो उसके 10-15 मिनट पहले ये लगा के छोड़ दो, धो लो तो ठीक हो जाएगा। तो भैया जी ये किया था मैंने, तो मेरे पिंपल्स भी ठीक हो गए थे उस टाइम इससे। ये 2-3 अनुभव थे भैया समुद्र के। और कल वाली मीटिंग से तो और भी एक्सपीरियंस मिला, और भी अच्छा मतलब बिल्ड हो गया कि हाँ वाकई में ये चीजें, इनसे बहुत चीजें ठीक होती हैं। और भैया जी मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरा ये था भैया जी कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। जैसे कोई हमें हर्ट कर देता है तो मैं तुरंत है ना रोने लग जाती हूँ और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे हर्ट करे तो मैं रोऊं ना और मैं कंट्रोल करूँ उस चीज पे। तो वो कैसे होएगा। जैसे भैया मैं आपको एक एग्जांपल दूं आज का। आज मॉर्निंग में अलार्म भर के सोई थी मैं 5 बजे की, तो सोची मैं उठूंगी। तो आज यहाँ बारिश लगी हुई थी और ठंडा हो रहा था, आंखें नहीं खुली मेरी। तो मेरे पति देव ने अलार्म बंद कर दी उठ के। तो सुबह मैं उनको उठा रही थी कि उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया, तो मुझ पे गुस्सा करने लगे कि रोज अलार्म लगा के सो जाती है, नींद डिस्टर्ब करती है, खुद उठती भी नहीं है और हमें भी नहीं सोने देती, ऐसा बोला। तो भैया जी मैं, मेरे को है ना, मेरा मूड ऑफ हो गया और मानोगी नहीं मैं रोने लगी कि देखो इतना कुछ करती हूँ इन सबके लिए और इतनी सी बात पे मुझे इतना सुना दिया, है ना। तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, आज पूरे दिन से ही ऑफ था। तो इन चीजों को कैसे सही करे और कैसे कंट्रोल करे कि किसी की बात हमें हर्ट ना करे। इसका सबसे जी सिंपल जी। उदाहरण दो दो उपाय कर सकते हैं। एक उपाय कि जब भी ऐसा कभी हो तो उसी को जाके अपना यूरिन निकाल के पी लो। जी भैया जी। ठीक है। जी भैया जी क्या समझी नहीं। हाँ दारू, समझ गई जैसे कहते हैं जब। ना, जब आदमी इमोशन में होता है, कोई बुरा लगता है तो जाके दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो आप अपना यूरिन पी लेना। ठीक है। ठीक, ठीक है ये भैया तो जी। ये हो गया। और हाँ दूसरा, जी। राजीव भाई के जीवन जीने की कला, जीवन जी जीने की कला वाले व्याख्यान को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। और उसमें कर्तव्य वाली पॉइंट को अपना पकड़ लो। भैया वो कहाँ, वीडियो मैंने देखी नहीं है वो वाली। कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल पे वो करो, क्या बोलते हैं,
राजीव दीक्षित ऑल इन वन मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, फिर मैं बता दूंगा अच्छा। ऑडियो कहाँ पे है। चलिए, अभी हमारे बीच में एक भाई जुड़े हैं, अमर सिंह भाई सिरसा से। इनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। तो भैया अमर भैया, आप माइक अनम्यूट करें जरा। अमर भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, मातरम बोल आवाज रहा आ जी, रही है वंदे नहीं आ रही? मातरम सभी को। जी। आ रही है भैया। वंदे जी मातरम भैया। भाई जी, वंदे मातरम। आ रही है आवाज जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। भाई जी यूं है, आपसे ही सीखा था। जब आप शुरू में जो वीडियो आप जो दे रहे थे ना समुद्र के बारे में, जब उससे सुन रहा था मैं, तो मैं काम स्टील का काम करता हूँ जी, वेल्डिंग का काम। तो ज्यादातर ग्राइंडर चलता है, ग्राइंडर में हाथ कट गया था मेरा। उस समय मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो जब आपकी वीडियो सुन रहा था, उनको मैंने बोला अभी आप जब टांके लगा घाव ज्यादा हो गया था, अभी मैंने और तो कुछ इसमें करना नहीं है, मैं देखूंगा समुद्र की। फिर आपसे जैसे बात हुई तो आपने बताया भी पट्टी करो उस पे। तो मैं पट्टी करता रहा जी, गिल्ला रखा है इसको। जैसे मैं पट्टी बांध दी तो हाथ शीशे में भर लेता था, या जब समय लगता ऊपर भी कर लेता था। तो मैं जब आपके पास आया तो ये पूरे में रेशा हो रहा था। जब लगाना बाद में मैंने शुरू किया था, तो फिर आपने बताया भी कुछ नहीं करो, आप एक तो पीना शुरू करो और इस समुद्र की गिल्ला रखो, पट्टी रखो आप। तो मैं ये करता रहा भैया, इससे मेरा ये बिल्कुल ठीक हो गया था। अंगूठा या हाथ दिखा रहा हूँ मैं, मेरे सेटिंग नहीं हो रही, कैसे होगा ये, दिखाऊं तो? थोड़ा ना आगे से ही दिखा दो, सामने चेहरे के पास लाके दिखाओ। चेहरे के पास लेके आइए हाथ। मेरे ये कैसे हो रहा है मेरे, तो मैं एक मिनट देखता हूँ जी। अभी आपके मोबाइल पे हो, अभी हाथ आगे करो ना, ऑप्शन सामने कहाँ से? हाथ आगे, भैया सामने हाथ करो आप। ऊपर हाथ बढ़ाइयो, ऊपर हाथ करियो, ऊंचो हाथ करियो भैया। यो देखो, ये पिछलो कैमरा ऑन हुआ है कौन, नहीं तो मैं अब दिखाऊंगा भैया मेरे सिर पास की में। तरफ ऊंचो कर लियो नी, हाथ ने ऊंचो हाथ करता नहीं पटापर होता जदे। यो देखो आवा ही मैं, आवे आवे। ये अपना आप दिखाऊं। ये कैमरा यो है ना, यो देखो यो रहा है। यो है जी, घाव हो गयो पूरो। फिर एक अंगूठा कट गया, अभी कट रहा है, मैं समुद्र की पट्टी बस समुद्री करूंगा भाई, यो कट रहे हो। और यो अंगूठो पूरो उरा तक कट गयो, यो नाखून भी कट गयो उरा तक। तो डॉक्टर कन मैं जाता तो वो नाखून निकाल देता, तो मैं ये पट्टी रखेगा तो बस है भाई, वो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए जी। ये अब आपके देख, आप बैठे हो ना, बैठे ही रहो, ठीक है। अब चेहरे की तरफ हाथ लेके आइयो, मुंह की तरफ जिया, दाढ़ी के ना हाथ फेरियो। फोन छोड़ो, पहले फोन पे, फोन ने छोड़ो, आराम हो। हाँ फोन छोड़ दो, दाढ़ी पर हाथ फेरियो, तो माने स्पष्ट दिखेगो। हाँ ओ अब भैया, हाँ बस 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 भैया, खाओ यो खाओ। अंगूठा के नीचे ना, यो देखो जी घाव हो रहे हैं मेरे। हम्म। और एक चीज और जानकारी बता दूं अमर सिंह भाई के, इनका जो दूसरा बच्चा है वो जी। सौमुत्र के कारण है। हाँ जी, मैं वो आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ, मैं दोनों बच्चे की दिखा रहा हूँ जी। एक मिनट, ये कैमरा कैसे बैक होता है जी? या वो अपने बस वो खेल को नहीं किया करा, आवे को नहीं। दिखा भाई, मैं फोन कम ही चलाऊँ वैसे। टैक्सी ना हो बाहर है, दोनों जना बाहर आओ एक मिनट। आज दोनों जना बाहर आओ, आओ बाहर आओ तुम, आ जाओ। आ जी ना, जल्दी आ। इन आओ, इन आओ, इन्हें जल्दी आओ, बाजो बाजो। ये रुको रुको। ये अपने 2 साल से ज्यादा हो गया जी, लड़का है ये। और ये गुड़िया होगी जी 4.5 साल, पौने राधे 5 साल राधे की। बिट्टू, ऊपर गर्दन करी बिट्टू। तुम राधे तुम कर राधे। इना। नमस्ते, वंदे किया है मातरम बाबू, बोल। बोल दे, बोल तो, फोटो आ के जाए। नाम है बिट्टू तेरो? ये दोनों बच्चों नाम बिट्टू बता ने दे। पता के नाम है समुद्र बिट्टू की तेरो? देन है। नाम बता दे, रुकिए नाम।
तेरे मन बता, नाम बता, के नाम रे नाम बता तेरा है। छोरो गुंगो है के ये तेरो के साक्षी है नाम जी, है। ये इनको यो मन्नत है जी। अच्छा भाई मन्नत है और साक्षी गुड़िया है। जी भैया। तो या यो 2 साल ऊपर हो गए जिएगा, अभी तक कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी कौन लागे हो। बहुत बढ़िया भैया। तो जब ये शुरू में वो होया कौन कर, तो मान लो कि 2-3 बार ट्राई करी, जब भी मैं सोचे भी गुड़िया होगी 2 साल की, आप अगला अगला बच्चा शुरू देखें जब, जो अगला बच्चा फिर जैसे ठहर नहीं रहा था, फिर आप भाई कांटेक्ट किया तो इन्होंने सर के बारे में बताया था, सब मुफ्त यूज करो आप। तो हमने दोनों मियाँ बीबी ने मान लो शुरू किया था, और उसके बाद ये गर्भ ठहर गया था। जब गोविंद भाई जी के कांटेक्ट में रहे, इसको इसकी माँ ने कोई इंजेक्शन दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ली थी उस टाइम। तो ये मान लो घी खाया था और गुलकंद, भैया कौन से गांव से शायद हो यही भैया थी। आप। हाँ ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ के, मतलब 2 साल 2 महीने हो गए, इस तरह कोई टीका इंजेक्शन कुछ भी कम गया। अब आज खांसी जुकाम हो रहे थोड़ा थोड़ा। भैया कौन से गांव से हो। मैं नागू की गाँव है जी, सिरसा, अच्छा सिरसा जिला में नागू की। जी और मैं तो जब कोरोना होया के बाद मैं कोई गोली दवाई टिक्का किसी तरह को लगा रखा। बहुत बढ़िया भैया। तो बुखार हो जाए नॉर्मल वैसे ठीक कर लें जी। भैया खुद ही कौन लगा रहा कि नहीं और ने भी बता रहे हो। और ना बतावा जी, कोई बहुत बुजुर्ग समझाऊं मैं है तो कि कह दे, तो आप तो भाई तू पागल हो रहेगी, तू मानने कौन, डॉक्टर कौन मानने ना को आप। दूसरा मान तो जे के। मानने को नहीं है, कुछ मानने भी है, समझा जो समझदार है वो तो समझे बात है ना, बाकी को नहीं मानने को नहीं। जी भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई, आपके सानिध्य में। अगर सही बताएं तो इनकी अगर उन दिनों में अगर हाथ आप देख लेते, अंगूठा कटा हुआ इतनी बुरी हालत में, अगर डॉक्टर के टाँके ही टाँके पड़े होते तो टाँकों की भी जरूरत नहीं पड़ी, और सौमूत्र की गीली पट्टी कर करके। और ये इनका काम ही ऐसा था कि आए दिन काट लेते थे, आए दिन एक ठीक होता था, दूसरा फिर तैयारी कर बैठते थे। हाँ जी, ये देखो परसों कल परसों ये भी कट गया, अब देख आप ये यहाँ, ये कटा हुआ है यहाँ से। जी, तो बस, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। व्यास मुनि भैया। अ, विजया, अच्छा आ गया व्यास मुनि भैया, आ गया। वंदे मातरम। भैया नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। बैटरी में शक्ति शक्ति जल डालना पड़ेगा क्या, मोबाइल मोबाइल को नहलाना पड़ेगा शक्ति जल से। जी गुरुदेव, अब आ गई आवाज? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव नहीं आ रही है? चलिए, नहीं आ रही। सुनीता शर्मा दीदी, 25 साल एक दिन की दुल्हनिया, 25 साल एक दिन की दुल्हनिया। सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को। भैया मेरा जब से मैंने कल से वीडियो देखा है, वैसे तो सैमुद्र पे बहुत अपना यहाँ पे आप लोग डिस्कशन करते ही रहते हैं, लेकिन भैया कल से जब से मैंने वो वीडियो भेजा, कल से जो क्लास लिए भैया, तब से मेरा थोड़ा सा दिमाग में जो है वो चल रहा है, कैसे लूं भैया, हिम्मत नहीं होती है, मन तो बहुत करता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसको लूं कैसे भैया। तो कोई बात नहीं, आज बहुत आसान, जब से जब बहुत से आसान कल है। से क्लास ली है, रात भर यही सोचती रही, इसको लूंगी कैसे, सुबह ठीक है नहाऊंगी तब ले लूंगी। भैया मैं सुबह 5:15 बजे इससे नहा लेती हूँ मैं तो तब भी सोच रही थी, लेकिन पता नहीं हिम्मत ही नहीं हुई लेने की, कैसे लूं भैया उसको। कोई बात नहीं, एक बढ़िया से सुंदर सा पटियाला पैक वाले गिलास में डालो, ठीक है, और उसको भगवान अमृत समझ के सेवन कीजिए, अमृत समझ के। प्रियंका नहीं हो शर्मा रहा दीदी, भैया, और कोई आप आइडिया हो प्रियंका, तो बताओ। हम्म,
प्रियंका सर, अब एक काम करो, आप अपना मूत्र मुझे भेजो, मैं पी लेता हूँ। नहीं, मेरे को लेना है ना भैया, मैं कैसे दूँ तो अब दिमाग जब को। आपका मैं पी लूंगा तो आपके अंदर तो थोड़ी सी तो झिझक खत्म होगी। चलिए, प्रियंका शर्मा दीदी कह रही है कि वो बताएंगी आपको। ठीक है, प्रियंका ठीक शर्मा दीदी को फोन कर लेना। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद सुनीता सर। शर्मा दीदी के लिए हाथ उठाई हूँ। जी जी। अ, एक तो कल डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये पानी खून का बचा हुआ पानी रहता है, जो चीज अपने खून में वही चीज इस पानी में रहती है। दूसरी बात, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो बोलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ, है ना, वो होता है अपना मल। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया गया मल और मूत्र, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, पेड़ पौधों के जितने भी फल है और जितनी भी सब्जियां हैं और जितने भी छाल है जिसको वो छोड़ देते हैं, जो कि अगर आप हटाओ चाहे नहीं हटाओ पेड़ खुद ही छोड़ देंगे, वो उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। जिसमें सबसे मुख्य है चाय और कॉफी, जो हर घर में बनती है। जी भी है, यही मैं बताना चाह रही थी। और गौमूत्र तो लेते ही हैं सभी, तो फिर अपने में क्या कमी है। जी। कि कल की व्याख्यान के बाद, कल के सुनने के बाद तो पता ही है कि हमने जन्म तो माँ की कोख में से लिया ही है। माँ की कोख में तो हम लटके ही हैं, लटके हैं तो उसी में लिप्त रहे ही हैं। तो अब तो फिर डरने की बात ही नहीं है दीदी, इतना हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से लिपापोती हमारी हो गई है। तो अब तो वही बात है कि अब बच भी जाओ तब भी आपको कोई प्रमाण अगर मांगे तो आप पहले से लिपित हो। अब आगे आप देख लो। इसका मतलब है सुनीता दीदी ने पूरी चौपाल नहीं सुनी कल। अभी वो दिमाग तक पहुंची है, दिल को नहीं झकझोरा है उसने। भैया कल मेरा व्रत था मंगलवार का, ठीक है। एक बार फिर भी लगा कि चलो अभी पी लें। फिर बोली कल बुधवार है, गणेश जी का नाम लेके गया, अच्छा शुभ काम शुरू करूंगी। 1 जुलाई भी है, तो इसलिए आज सुबह से शुरू किया। लेकिन कल जितने विस्तार में डॉक्टर साहब ने बताया, वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरी भ्रांतियां खत्म हो गई। जी भैया, धन्यवाद। जी, परमेश्वरी दीदी। आप सुनीता शर्मा दीदी लेकर आओ जरा, एक गिलास में भर के लेके आओ, अभी के अभी पीते हैं। परमेश्वरी आपको जी मेरी ऐसे। कसम। ये देखो, नीतू महेश्वरी दीदी ले ला के पी पा के नक्की कर ली। भैया भैया वो वाली बात, कुछ हम पीते हैं कुछ तुम पीते हैं, हम सब मिलके पीते हैं। जी, परमेश्वरी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, कल की मतलब परमेश्वरी दीदी, आप बड़ी जच रही हो, लेकिन एकदम सिठानी की तरह बैठी हुई है एकदम। अच्छा अच्छा, क्या बहुत बहुत बात। बढ़िया। जच रही हूँ मैं लैपटॉप के कारण क्या। सिस्टम से है। जी जी भैया। भैया कल तो ऐसे तो भैया आप कब हमेशा फीडबैक देते रहते हो, और मतलब हर बार बताते हो कि हाँ ये लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। तो ऐसा सुन सुन के फिर काफी महीनों पहले हो गए होंगे, 5-6 महीने पहले, तो हिम्मत करके एक दिन फिर पिया। तो उसके बाद इतनी एनर्जी आई मुझे कि भैया इतना घर का काम ऐसे हर समय ये रहता था कि मैं लेटी रहूं सोई रहूं, ये थोड़ा सा काम कर लिया फिर रेस्ट किया, ऐसा रहता था। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत एनर्जी आई। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इतना ऐसा लगता था पता नहीं जैसे दीपक में घी डाला डाल दिया हो। इस तरह से इतनी एनर्जी आ गई थी कि थकान महसूस ही नहीं होती थी। और फिर भैया पिया होगा 4-5 महीने, 2-4 महीने 3 महीने कुछ। बहुत तेज गर्मी आई ना, पेशाब आना कम हो गया, सुबह उठती थी कुछ बूंदे ही पेशाब आती थी, तो भैया तब बंद हो गया। अब भी इतना कम आता है, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन अब करूंगी, बारिश होगी तब। तब तक मैं नहीं कर सकती, बहुत कम आता है। मैं मतलब आगे पीछे कुछ छोड़ने जितना होता ही नहीं भैया। तो ये तो इसका वो। और जब रात को भैया ने बताया ना कि नितिन भैया ने, कि ये सिर्फ खून की सफाई के बाद जो होता है, ये बात नहीं जानने को मिली भैया कि इतना ये मतलब खराब चीज नहीं है। ये तो पहले भी ये नहीं लगता था, क्योंकि बचपन में मैंने मेरे पापा से बहुत बार सुना था
और कई बार मुझे पीने के लिए बोला भी था, मैंने पिया भी था बचपन में कभी कभी। लेकिन मतलब इतनी खराब चीज नहीं है। फिर ये भी सुना था, पापा ये बोलते थे कि देखो देश के प्रधानमंत्री पीते हैं, कितने स्वस्थ हैं, ये बताते रहते थे। तो पता नहीं मुझे किस कारण से पिलाया, मुझे वो याद नहीं है। तो वो ये कुछ सुना हुआ था तो मैंने फिर, ये इतना घृणा मुझे नहीं हो रही थी, बस ये हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर बाद में मैंने की, तो अब छुटा हुआ है। अब बारिश शुरू हो जाएगी तब भैया शुरू करूंगी भैया। इतने जी दिन में नहीं कर पाती। बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी, बहुत भैया। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं विजया दीदी के पास, क्योंकि उनके यहाँ रात हो रही है, उनको आराम भी करना है। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। बहुत वंदे जल्दी मातरम दीदी। आपने मुझे मौका दिया है, मैं भी नहीं आपको मैं, पता चलाऊंगी। हाँ वो अभी आपका चेहरा दिखा तो समझ में आया कि अच्छा ये विजय दीदी हैं। तो मैंने अरे कहा इनका बहुत समय सोने का हो रहा है, पता चला हमारी वजह से जाग रही हैं, तो मैंने कहा पहले आपको मौका दे दूं। भैया 2 तो बज ही गया है मेरा रात का। हम आज बहुत दिनों के बाद आप में ऐड हो पाए हैं इस ग्रुप में। हम्म, आप जितनी भी वो बताते हैं, सबका वीडियो है क्या यूट्यूब पे? जी दीदी। अच्छा ठीक है। जैसे कुछ चूर्ण, रोगनाशक चूर्ण, और क्या क्या आपने बीपी वालों के लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बताया, और दीदी शुगर आप ना वालों मेरे के को लिए। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस सब चीजों के लिए ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको लिखा रूप में मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए समय यहाँ पे थोड़ा सा नष्ट ना करें। अगर अच्छा ऐसी कोई कोई बात नहीं। जानकारी चाहिए तो आप पर वो मेरे एक और नंबर पे बात। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आज जिस टॉपिक पे बात हो रहा है सिर्फ उसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्या, कि हम और भी कुछ बोल सकते हैं? अभी तो एक हमारी कल अगली सौमूत्र के ऊपर चौपाल चली थी। ये एक ऐसी हम्म, औषधि है जो किसी के लिए मोहताज नहीं है। जब मर्जी जहां मर्जी जिस भी अवस्था में हो, राजा हो या रंग, सबकी टंकी में पानी रहता है। उस टंकी के पानी का सदुपयोग करने के प्रति हो रही जागरूकता के इस अभियान में अभी चर्चा चल रही है। तो एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड। मैंने भी सुना था कभी, मेरे जानकारी में है, राजीव दीक्षित जी के ही ऐसे सुना था कि उन्होंने बोला था कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप स्वमूत्र का अपना सेवन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? आपकी किसी भी समस्या हर सवाल का एक जवाब। हमारा चाहे आप एक छोटी सी किसी भी रोग में चले जाएं, किसी भी हम्म, पैथी में चले जाएं, सबसे पहले आपको परहेज बताए जाते हैं और सात्विक अच्छा। भोजन बताए जाते हैं। तो हम्म सात्विकता के साथ, चाहे आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ऑपरेशन हो रखा हो, सर्जरी हो रखा हो, आपका भोजन सात्विक हो जाता है। हम्म। तो अगर किसी भी चीज का विशेष लाभ लेना हो तो सात्विक भोजन बेहद जरूरी है। अच्छा ठीक है। और शुगर वालों के लिए भी ये सेवन किया जा सकता है? दीदी किसके लिए नहीं किया जा सकता, यही यही अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूं मैं। अच्छा और ठीक है भैया। विजय दीदी, रात है और ना, किस किस कहाँ ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आई थी दीदी इस विषय पे। संपूर्ण जानकारी 1 घंटा 38 मिनट 40 सेकंड का था, एक वीडियो है जो रात डला है। तो आप दीदी एक बार जाके उसको 2 बार सुने, चाहे एक बार सुने 2 बार, सुबह उठ के सुन लेना। उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरी रहेगी, जो भी पर्सन रहेंगे, कल आके आप दीदी पूछ लेना, आपका पर्सन रहेंगे यहाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। हम तो आज ऐसे ही आप बाय वहाँ पे चांस ज्वाइन करने का आपको मौका वहाँ एक मिला। पुस्तक मिल जाएगी, वाटर ऑफ लाइफ, आर्म स्ट्रॉन्ग की, उनकी वो पुस्तक भी पढ़ लीजिएगा। फिर से बोलिए भैया। वाटर ऑफ लाइफ। वाटर ऑफ लाइफ, ओके। हाँ। ठीक है ठीक है। और मैंने अभी शैम्पू बनाने के लिए अपना पूरा मटेरियल मंगा ली। जी जी। बहुत मैं व्यवस्था करना करते इस पे पड़ा बात मुझे। करते हैं बाद में। हाँ भैया ठीक है। नथिंग ये वन, ये नथिंग ये 001, नाम तो है नहीं, मोबाइल का मॉडल नंबर है, पता नहीं क्या है। माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें दीदी, माइक अनम्यूट करें। अरे माइक अनम्यूट कीजिए, तो चैट में तो इतनी देर मैसेज किए जा रहे थे, माइक अनम्यूट कीजिए। हाथ हिलाइए मत, माइक अनम्यूट कीजिए। चैट में तो लिखे जा रही थी। अब
माइक अनम्यूट कीजिए। दीदी आपके पास एक मैसेज आया है, एक है स्टे म्यूट, दूसरा है अनम्यूट। तो अनम्यूट के ऊपर क्लिक कर दे दीदी। माइक अनम्यूट कीजिए। भैया इनका हो नहीं रहा है। बहन एक बार लेफ्ट होके वापिस आए। लेफ्ट हो जाइएगा, जूम को दोबारा अनइंस्टॉल कीजिएगा, दोबारा इंस्टॉल कीजिएगा, जो जो परमिशन मांगता जाएगा सारा परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। जी जी। व्यास मुनि भैया, नरकटियागंज। जी गुरुदेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। गुरुदेव, हमें आपसे अब सवाल पूछना है, इजाजत है? हम्म। हम लोग जितने देर से जुड़े हुए हैं आपसे, आपके चौपाल से, और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं, ये विषय अछूता विषय रह गया है खासकर मेरे लिए। मैं थोड़ा बिल्कुल भी तेज बोलिए भैया, बगल में हूँ। चिप्स, बगल में कोई चिप्स वगैरह पकड़े हुए हैं, 2-4 चिप्स के पैकेट खा के बोलिए, तेज बोलिए। गुरुदेव, इस मामले में हम बिल्कुल न रहे हैं। व्यास मुनि भैया और आपका पर्सन शाम को लिया जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। अच्छा, आपका पर्सन शाम को होगा। रेनू बहन, मुंबई। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया ये चौपाल जो आपकी चल रही है सच में ब्लेस है एक तरफ से, मतलब हम लोगों के लिए। भैया जो कल का था वो बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत पहले ही चौपाल में से मालूम पड़ा था सोमूत्र पीने के लिए। मुझे 2-3 भाई बहन ने बोला भी पीने के लिए सोमूत्र, लेकिन भैया मेरे से पिया नहीं जा रहा था। मतलब मेरे पिताजी पॉलिटिशियन थे, वो मुरादी देसाई थे, उनके फैन थे। तो वो बहुत पहले ही पीते थे, तो हम लोग को मालूम था कि सोमूत्र पिया जाता है, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और मेरी मम्मी तो बहुत गुस्सा करती थी, इनको अपने बर्तन में खाना मत दो, ऐसा सब। उस जमाने में बहुत उनको बुरा बोलती थी कि वो अपना सोमूत्र पीते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं थी। जिस तरफ से जिससे कल समझाया गया भैया ना, मुझे लगता है कि अगर बहुत पहले ही सबको ऐसा क्लास मिला होता तो शायद ये गलतफहमी या से प्रॉब्लम होती नहीं, बहुत सारी चीजों से हम बच सकते थे। और सबसे अच्छी बात भैया कि हम लोग बहुत ब्लेसफुल है कि आप ऐसे फॉर्म पे ऐसे लोगों को लेके आते हो भैया, कि इतना बेसिक चीजों से समझा देते हैं कि जूनियर सीनियर के बच्चे को भी समझ में आ जाए। इतने बेसिक से समझाते हो भैया, क्लास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इतना क्लियर समझता है कि नहीं ये गलत है, सही है, ये गलत नहीं है। भैया मैं सोमू तो लेना चाहती थी, मैं ले नहीं पा रही थी। तो 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया भैया। बेसिन के पास खड़ी होती थी, पहले दिन तो मैंने पिया तो मुझे उल्टी हो गई, फिर दूसरे दिन पिया फिर मुझे उल्टी हो गई, लेकिन जितना मेरे पेट में जाता था मैं इंटेक करती थी। आज भैया 2 महीने से मैं सोमूत्र ले रही हूँ। शायद ये मैं कल की चौपाल देखी होती तो शायद मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जिस भी दीदी को प्रॉब्लम हो रही है वो लेते रहे, 1-2 सिप करके करते बाद में अपने आप वो पीने लगेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वही स्पाइस बचाना होगा, नॉनवेज बचाना होगा, तेल मसाला जिस दिन रहे उस दिन मत ले, क्योंकि 2 महीने से मैं ले रही हूँ भैया, तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। और मैं आपको चौपाल भी ऐसा जिन बहनों को प्रॉब्लम होती है बोले। और थैंक्स भैया, मतलब सॉरी भैया, माफ करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन है, जो ऐसे लोगों को आप हमें लेके आते हो और वो हमें ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। मोनिका बहन का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी। संदीप कौर माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। संदीप कौर माता जी। माता जी तो पटियाला पैक खत्म कर दी। भैया आपने संगीत वंदे मातरम संगीता शर्मा दीदी को कहा तो मैंने उनको कहा नहीं, मैंने जब दिखाने के लिए अभी लेके आई हूँ, आपने उसको बोला वो मैंने हिम्मत की। पर मैंने पहले पिया, जब आपने एक बार पहले वार्ता की हुई थी तब मैंने 1 हफ्ता लगातार पिया था। तो फिर आज सुबह मैंने रात को मैं कहीं गई हुई थी तो लास्ट वाली मैंने वीडियो देखी थी, शुरुआत से नहीं देखी थी। पर आज सुबह मैंने सारी वीडियो देखी, पहले सुबह उठ के गुरुद्वारा जाके आके पहले वो सारी वीडियो फिर देखी। तो सोच रही थी कल पीऊंगी, सुबह से फिर से स्टार्ट करूंगी। पर अभी आपने संगीता दीदी को कहा तो मैंने कहा मैं अभी अभी मैं ही करती हूँ स्टार्ट फिर से। तो ये 2 पैग हो गए, ये तीसरा वाला घूट। सुनीता शर्मा दीदी, सुनीता शर्मा जी दीदी, जी भैया। अब तो ले आओ अपना पटियाला पैक। अब तो आपके लिए भैया माता जी भी देख गया।
अब तो माता जी भी लाके 3 पैक पी चुकी, आप अभी तक पीछे ही रह गए। आपके लिए तो माता जी अभी लेके आ गई पीने के लिए कि भाई मेरी बेटी बहन कैसे पीछे रह जाए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने भैया ग्यारह पैक। मैंने अभी खाना खाया, मेरा खाना निकल जाएगा पता है अभी। कोई बात नहीं, खाना तो मैंने दोबारा भी खा लेना, घर में पड़ा हुआ है रसोई घर में। मैंने अभी खाया बैंगन के भरते के साथ रोटी, मैंने भी अभी ही खाई थी, 10 मिनट हुआ है। लेके आइए लेके आइए तो बहाने लेके आइए, बैठे जाइए जाइए। अरे शेरनी बनो, शेरनी। बहन जोश के साथ जोश जाएं के साथ, एकदम जोश हाँ जुनून में जाओ। चश्मा उतार के जाओ जोश के जाओ जाओ साथ जाओ। जाएं। जब तक ये 2 बहनों को ले लेता हूँ। नवनीता बहन, नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा भी अनुभव है सौमूत्र का। जी दीदी। एक तो बेटे का है भैया जी, बेटे के अंगूठे में 2 साल से जैसे पस पड़ती थी और चप्पल भी नहीं डाल पाता था। तो मैंने उसको बोला भैया जी नवंबर की बात है ये, 2 नवंबर की पिछले साल। तो मैंने उसको बोला कि सौमूत्र लगा, तो पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मतलब जैसे इग्नोर सा कर दिया मेरे को। मैं कहा ठीक है, मैंने उसको दोबारा बोला नहीं। जब उसको ज्यादा जैसे पस पड़ गई, चप्पल भी नहीं डाली गई, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था भैया जी। तो फिर उसने बोला कि मम्मी आप क्या बता रहे थे, क्या लगाना है इसके ऊपर। तो फिर मैंने बोला अपना सौमूत्र लेके आ जैसे रुई पे और वो लगा। तो भैया जी उसने दिन में 3-4 बार लगाया और उसका पैर का अंगूठा अब बिल्कुल ठीक है। अब उसमें कोई पस नहीं पड़ती, जैसे उसका नाखून साइड से बढ़ जाता था, नोक सी बढ़ जाती थी तो उससे पस पड़ जाती थी। अब नाखून भी नहीं बढ़ता भैया जी, और उसकी जो वो पस होती थी वो भी बिल्कुल ठीक है, अब उसको कुछ नहीं होता। एक मेरा भैया जी इस उंगली में यहाँ पे जैसे लाल हो रहा था और खारिश हो रही थी कल बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर इस पे सौमूत्र की मालिश की और आज भी की भैया जी सुबह। तो अब ना ही ये लाल है और ना ही इसमें खारिश है भैया जी। और मैंने सुबह से 2 बार सेवन कर लिया है सौमूत्र का। एक तो सुबह उठते ही किया था भैया जी, एक फिर बाद में किया। और उससे एनर्जी इतनी है भैया जी, सुबह उठते ही ऐसा लगता था कि दोबारा से लेट जाओ, कि उठने का मन नहीं करता था। और आज भैया जी पूरा काम भी हो गया और एनर्जी फुल है, थकावट शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी बहन की एक बहन है अनुपमा बहन करनाल से। जी दीदी, सुनीता शर्मा दीदी ले आए? ले वंदे आइए मातरम लाइए। एक मिनट। हाँ, सुनीता शर्मा दीदी के स्वागत में वंदे आप मातरम सभी अपने दीदी। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और ताली बजाएं। भैया भैया खाना खाया अभी, खाना ना निकल अरे जाए कोई मेरा। बात नहीं, एक घूंट तो पी लो। वंदे मातरम दीदी, अब खाना खाया है तो कोई बात नहीं, आज आप खाने के साथ ले लें फिर से। वंदे बच्चों में भी कोल्ड ड्रिंक से निकले अच्छा है, दीदी। कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है। जल्दी से